हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज आप मान के चलिए हमारा लास्ट लेक्चर होगा शायद केमिकल बॉन्डिंग का। ठीक है, हो सकता है एक लेक्चर और भी बढ़ा दें। बाकी ये है कि केमिकल बॉन्डिंग का ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर होगा। आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लाइक एमओटी। ठीक है, तो दोनों पार्ट लेके चलेंगे इसका। ठीक है, ये भी ले लेंगे कि शॉर्टकट होगा तो शॉर्टकट का देख के चलेंगे। ठीक है, और एक्चुअल में एमओटी है क्या भाई। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो ली गई वो किसके बिहाफ के लिए ली गई, क्या बताने के लिए लिया गया, क्या उनमें चीज़ें देखी गई थी जो हम लोग एमओटी के अंदर यूज़फुल थी कि भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर अगर लेना है तो आप इन बातों को एक्सप्लेन करोगे। तो जनरली एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ था, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक नेचर था। इनको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का इस्तेमाल किया कि अगर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आइडेंटिफाई कर सकते हो तो इस बिहाफ पे आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आइडेंटिफाई ईजिली कर सकते हो। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, उसके लिए हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे डाटा हैं जिनको हम लोग यूज़फुल तरीके से आप बना सकते हो कि अगर आपको बनाना है तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं। पहले हम लोग ये समझेंगे कि एक्चुअल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बनाती क्या है, और फिर जो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे इसके एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में कि एक्चुअल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एनर्जी लेवल डायग्राम आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, और अगर यहाँ डिस्कस करें तो बहुत सारी बातें यहाँ आती हैं। तो पहले तो मैं एक चीज़ यहाँ लेके चलता हूँ कि आपके पास एक कहते हैं ना कि अगर मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास और क्या क्या डाटा हो सकता है। तो देखिए, ऑर्बिटल थ्योरी आपके पास क्या कहती है, आप सबको पता है कि भाई दो एटॉमिक ऑर्बिटल, अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करता हूँ, दो एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे ये आपके पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये आपके पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर अपनी आइडेंटिटी खो के एक नया ऑर्बिटल क्रिएट करे लाइक दिस, इस तरह से एक नया ऑर्बिटल क्रिएट करे तो वो आपके पास क्या कहलाती है, आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाती है। इस फिनोमेना को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती क्या है। तो इसकी डेफिनेशन आपको कई तरह की मिल जाएगी। तो आप कह सकते हो कि सर आपके पास ऐसे दो मॉलिक्यूल्स जो अपनी आइडेंटिटी खो के या ओवरलैप करके एक न्यू ऑर्बिटल फॉर्म करे, उसको आप लोग क्या नाम देते हो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम देते हैं। क्या नाम देते हो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होंगे कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और जो एंटी बॉन्डिंग होंगे उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर आपके पास दो पार्ट आएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग जो बॉन्डिंग पार्टिसिपेट नहीं करते, नहीं बनाते, उनकी बात होगी ऑर्बिटल। तो इसको हम लोग किससे लिखते हैं, इसको लिखेंगे आपके पास सिग्मा से, आपके पास पाई से, या आप लोग लिखोगे डेल्टा से। इसको लिखेंगे सिग्मा स्टार से, पाई स्टार से, या आपके पास डेल्टा स्टार से। इनको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करने वाले हैं ताकि आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि अगर आप लोग लिखते हो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंट द किससे, कहते हैं सिग्मा, पाई एंड डेल्टा, एंड एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंट द सिग्मा स्टार, पाई स्टार और डेल्टा स्टार। शेप ऑफ मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल होगी वो हमेशा डिपेंड करेगी आपके पास कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के ऊपर। तो इनके ना कुछ पॉइंट्स होंगे जो आप लोग बुक से टैली कर सकते हो कि सर हमारे पास कौन कौन से इसके मेजर पॉइंट्स है, किस किस तरह से हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम लोग तो सिर्फ यहाँ लेके चलेंगे कि भाई आपके पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल की बात हो रही है, ये आपके पास यहाँ बात हो रही है किसकी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। तो एटॉमिक ऑर्बिटल आपके पास होता है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा जो आपके पास किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, न्यूक्लियस के सराउंडिंग। जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके पास क्या होगा, पॉलीसेंट्रिक, या अगर आप कह सकते हो कि ऑब्टेन्ड बाय द एटॉमिक ऑर्बिटल एज कंपेरेबल एनर्जी। यानी अगर हम लोग बात करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, तो आपको पता है कि इसकी लेस एनर्जी होगी, इसकी हाई एनर्जी होगी, ये लेस स्टेबल होगा, ये हाई स्टेबल होगा। तो ये आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर सकते हो डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको बता दिया सिग्मा, पाई और पाई या सॉरी स्टार, जैसे डेल्टा से इस्तेमाल करोगे। दिस इज डेल्टा, इसको ऐसे बना के चलना। ठीक है, दिस इज डेल्टा, आपके पास ऐसे बना के चलना, डेल्टा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार या सिग्मा स्टार, ये आपके पास एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर आप बात करते हो किसकी, पाई और डेल्टा, पाई सिग्मा, पाई और डेल्टा की, तो ये बात करेंगे आपके लिए किसके लिए, बॉन्डिंग के लिए। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका आपके पास बता दिया कि भाई आपके पास सिग्मा क्या होंगे, पाई क्या होंगे। आपको पता है एटॉमिक ऑर्बिटल को हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल थे तो हम लोग यहाँ एस
P D F से। और अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे तो आपको पता है कि हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं इनसे, दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब आइडेंटिफाई करते हैं कि सर हमें यहाँ पर इनका यूज़ क्या है। यूज़ का मतलब भाई एक्चुअल में जो आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बता रहे हो, तो यहाँ पर आपको पता है कि भाई दो कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके एक नया ऑर्बिटल क्रिएट करते हैं। तो सर हमारे को कैसे पता लगेगा कि ये बॉन्डिंग है या एंटी बॉन्डिंग है। जैसे आपने दो ऑर्बिटल ओवरलैप किया तो यहाँ वही रूल चलेंगे भाई, आपने अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल कि भाई हुन्स के अकॉर्डिंग क्या था, हुन्स रूल, ठीक है, ये फॉलो होगा। आपके पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि पॉली के अकॉर्डिंग हमने क्या किया था यहाँ पर, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि अगर आप बात करोगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या था, हुन्स के अकॉर्डिंग क्या था, एटॉमिक ऑर्बिटल हम लोग कैसे ऑक्यूपाई करते हैं, जो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े वही सारी बातें हम लोग यहाँ पढ़ के चलेंगे। आउटबॉ प्रिंसिपल आपने पढ़ा था कि भाई पहले आप लोग कौन से ऑर्बिटल को फिल करोगे, फिर कौन से ऑर्बिटल को फिल करोगे, वही सारा यहाँ पर कंसेप्ट लेके चलना है कि आउटबॉ प्रिंसिपल क्या कहते थे। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है वो आपके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा था, जहाँ क्वांटम पढ़ा था, वो क्वांटम वाला आपके पास फॉर्म आपको ए पर टैली करके चलना है, ताकि आप किसी का भी एनर्जी लेवल डायग्राम जब देते हो तो आपको एक्चुअल में पता लग जाए कि सर किसका एनर्जी लेवल डायग्राम हम लोग किस तरह से लिखने वाले हैं। फिर यहाँ पर जब फॉर्मेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की बात आती है तो लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक थ्योरी कहती क्या है, तो वहाँ दो केस आइडेंटिफाई होते हैं। तो आपको याद होगा हम लोग अगर लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक थ्योरी की बात करते हैं तो हम लोग वहाँ लेते हैं इस तरह से इसको। अगर आपको थोड़ा सा दिखाऊं ताकि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग आपको नजर आ जाए कि अगर आप बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दिखाते हो तो हम लोग उसको सर्कुलर ऑर्बिट की बजाय किससे दिखाते हैं, आपके पास एम्पलीट्यूड से, साई और साई बी से आप इस तरह से दिखा देते हैं। तो मान लिया एटॉमिक ऑर्बिटल ए है तो इसको हम लोग क्या रखेंगे, साई ए रखेंगे, ए है तो आप क्या रखोगे इसको, साई ए। ऐसे आपके पास क्या होगा यहाँ पे, साई बी होगा। और अगर हम लोग इनको ऐड करते हैं, जैसे आपके पास यहाँ होगा, यहाँ पर क्या होगा, साई बी, दिस इज साई बी, तो दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये होगा इस तरह से। ठीक है, इनको ऐड करते हो तो आपके पास क्या मिलेगा, तो आपके पास मिलेगा एडिशन में, क्या मिलेगा, एडिशन में, यहाँ दिखाओगे एडिशन। तो एडिशन में एटॉमिक ऑर्बिटल आपके पास क्या दे रहे होंगे, तो आप इसको इस तरह से दिखाओगे, साई ए प्लस में साई बी, ये साई ए प्लस में साई बी, दिस इज साई ए प्लस साई बी। ये आपके पास क्या होगी, एडिशन रिएक्शन, जो किसको रिप्रेजेंट करेगी, बॉन्डिंग। यानी आपके पास जब दो वेव्स, कोई भी दो वेव्स होंगे आपके पास, इंटरफेस कोई भी हो आपके पास अप एंड डाउन, और एम्पलीट्यूड इन द न्यू वेव्स, जो भी न्यू वेव्स क्रिएट करेगा वो आपके पास क्या होगा, हम इसको फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपके पास क्या मिलेगा, साई ए प्लस में साई बी। अगर सिमिलर केस हम लोग किसके लिए ले रहे हो आपके पास, सब्ट्रैक्शन के लिए, कि अगर आप इसका क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, तो वो क्या मिलेगा, तो वो आपको इस तरह से मिलेगा, इस तरह से दिखा सकते हो। तो ये जो फेज होगा ये आपके पास क्या होगा, साई ए माइनस साई बी। तो एक को आप एंटी बॉन्डिंग का रिप्रेजेंट करोगे, एंटी बॉन्डिंग, और दूसरे को आप किसको रिप्रेजेंट करोगे, बॉन्डिंग से रिप्रेजेंट करोगे। ये आप नोट करोगे ताकि आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि बॉन्डिंग कौन सा है और एंटी बॉन्डिंग कौन सा है। तो एक आपके पास क्या हो गया, जब दो वेव आपके पास आउट ऑफ फेज चले गए तो सब्सट्रैक्शन हो गया, और दो वेव्स आपके पास क्या हो गए, इन फेज आ गए तो आपके पास क्या हो गया, एडिशन हो गया। ठीक है, तो हमारे पास जो भी हमारे पास वेव तैयार होंगे, जैसे हम लोग अगर इनकी बात करते हैं तो मान लीजिए मैं आपके पास इस तरह से लिखता हूँ, ये आपके पास डाटा ये होता कि कल को मान लो ऐसे मिल जाता, ये मिलता मान लो, तो ये जो आपके पास होता है ये वाला पार्ट होता है नोड का। आपको याद होगा हमने पहले भी जिक्र किया है, नोड जहाँ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसको आप लोग किसका नाम देते थे, नोड का नाम देते थे। तो ये सारा जो खेल है, ये आपके जो बेसिक बातें आ रही है, ये सारी हमारी कहाँ से आ रही है, जो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम पढ़ा था वहाँ की बातें हैं। तो एक बार उसको रिवाइज करके थोड़ा सा अगर देखोगे तो ऑटोमेटिक ये टैली हो जाएगा। तो मेन पॉइंट है उसको नोट करने हैं, बाकी हम लोग सीधा चलेंगे किसके लिए, एनर्जी लेवल डायग्राम पे। आप इसको नोट कीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं कि एनर्जी लेवल डायग्राम आपके पास कहता क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन थ्योरी आपके पास कहती क्या है, कौन से हम लोग यहाँ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग की बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, कि स्टेबिलिटी अगर आपके पास डिक्रीज होती है या एनर्जी इंक्रीज होती है तो हम लोग किस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या क्या बातें हम लोग यहाँ लेके चलेंगे कि लोअर एनर्जी ऑफ स्टेबलाइजेशन है तो बॉन्डिंग बनेगा, और अगर एनर्जी हायर है तो आपके पास क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग बनेगा। तो वहाँ आपके पास स्टेबलाइजेशन और डीस्टेबलाइजेशन के दो पार्ट दिखाएंगे, अभी आपको दिखा देता हूँ मैं, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि जब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग यानी फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दिखाओगे तो हम लोग इस तरह से दिखा के चलेंगे। इसके लिए थोड़ा सा डाटा दिखा देता हूँ
ताकि कंफ्यूजन ना हो। जैसे हमारे पास यहाँ क्या होगा, 1s ऑर्बिटल होगा, ये आपके पास 1s ऑर्बिटल होगा, यहाँ पर आपके पास इसका ये आपके पास ये होगा, ये 1s, ये 1s, ये सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s। तो जो स्टार होगा वो रिप्रेजेंट करेगा एंटी बॉन्डिंग को। ये फॉर्मेशन ऑफ क्या है आपके पास, बॉन्डिंग के बारे में बात हो रही है। फॉर्मेशन ऑफ किसके बारे में बात हो रही है, बॉन्डिंग के बारे में। तो अगर आप यहाँ पर क्या दिखाते हो, एटॉमिक ऑर्बिटल लेते हो हमारे पास क्या, कि अगर मैं इसको लेता हूँ कि इसको क्या ले रहा हूँ, मान लो साई ए ले रहा हूँ, ये आपके पास साई बी आ रहा है, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिखाना है कि अगर हमारे पास एडिशन की बात करते हो तो इसको आप बॉन्डिंग कह लीजिए, बॉन्डिंग। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा पार्ट, एंटी बॉन्डिंग का, एंटी बॉन्डिंग का। तो एंटी बॉन्डिंग में आपने क्या रखा था, साई ए आपके पास ए माइनस बी, ठीक है। ये रखा था आपने साई फाइव आपके पास ए प्लस बी, ये रखा था आपने। तो ये हमारे पास पार्ट आता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन का। तो अगर हम बात करते हैं कि सर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल करने की, आपको पता है कि अगर बॉन्डिंग की बात हो रही है, एनर्जी आपके पास हाई है, या इस तरह से लेंगे तो एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये, जबकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एडिशन है तो इस तरह से भरा जाएगा। ये आपके पास क्या होगा, खाली होगा। यानी सबसे पहले जो फिल होगा वो क्या होगा आपके पास, बॉन्डिंग फिल होगा। उसके बाद क्या होगा आपके पास, एंटी बॉन्डिंग। तो आप यहाँ दिखा सकते हो कि सर डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी एंड इंक्रीजिंग एनर्जी। अगर एनर्जी बढ़ रही है, मान लीजिए हमारे पास ये एनर्जी लेवल डायग्राम बनेगा, तो एनर्जी बढ़ रही है तो स्टेबिलिटी साथ के साथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बात समझ में आ गई। अगर यहाँ एनर्जी हम लिखे दिखाएंगे कि एनर्जी इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, तो स्टेबिलिटी आपके पास क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी डिक्रीजिंग, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है और आपके पास एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ये डाटा आप लोग लेके चलेंगे। तो एक पार्ट किसका आ जाएगा, एक पार्ट आ जाएगा आपके पास बॉन्डिंग का, और दूसरा पार्ट किसका आ जाएगा आपके पास, एंटी बॉन्डिंग का। तो ये आपके पास एडिशन रिएक्शन का हो जाएगा, यानी एडिशन का हो जाएगा, और ये सब्सट्रैक्शन का हो जाएगा, जिसको हम लोग नाम दे रहे थे किसका, एंटी बॉन्डिंग का। तो ये नोट के चलोगे, करके चलोगे। इसी के बिहाफ पे हम लोग लेवल डायग्राम लेके चलेंगे कि जो एनर्जी लेवल डायग्राम होगा वो इसी बिहाफ पे होगा आपके पास, ठीक है। ये अगर आप लोग दिखाओगे तो आप यहाँ देख भी रहे हो कि ये जो डाटा होगा आपके पास, यहाँ से अगर हम लोग यहाँ तक टैली करके चलते हैं तो ये डाटा आपके पास डेल्टा, यहाँ से अगर ये लेके चलते हो तो आपको दिख रहा है एनर्जी लेवल किस तरह से आप लोग डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये जिनके जो लोब्स आपको दिखा रखे हैं, तो लोब्स आपके पास डिसाइड करेंगे। हो सकता है आपके पास सेम एटम भी हो जाए, हो सकता है आपके पास डिफरेंट एटम भी हो जाए, तो उस हिसाब से उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। अगर सेम होंगे तो ये पैरेलल होंगे बिल्कुल, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी डिफरेंट आ गए तो इनका एनर्जी डिफरेंट आ जाएगा, एनर्जी गैप आ जाएगा। तो इसको नोट कीजिए। फिर मैं आपके पास बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में जितने डिफरेंस है आपको डिफरेंस करके चलने हैं, इनके मेन कैरेक्टर करके चलने हैं। फिर मैं डायरेक्ट यहाँ पर चलूँगा एनर्जी लेवल डायग्राम पे। ऑर्बिटल सब आपको पता है कि किस तरह से आपके पास ओवरलैप करते हैं, किस तरह से नहीं करते। हम लोग यहाँ जो करने वाले हैं वो एनर्जी लेवल डायग्राम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम, और उसके बाद हम लोग कुछ यहाँ पे आगे बातें बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। अब देखिए हम लोग यहाँ लिखते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। इसके बीच की बातें हैं जो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग है, या आप इनको डिस्कस करते हो, वो आप लोग बुक से भी टैली कर सकते हो। मेजर पॉइंट हमारे यही होगा कि ऑर्बिटल डायग्राम अगर आप टैली कर रहे हो तो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम, कि किसी का एनर्जी लेवल डायग्राम अगर आप टैली करना चाहते हो तो किस तरह से टैली कर सकते हैं। तो आप एक पार्ट ऐसे दिखाओगे, ये एनर्जी लेवल डायग्राम होगा। सबसे पहले पार्ट होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरह से यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो आपको याद होगा, ये ध्यान रखने सबके लिए एक सेम ही है। तो यहाँ लिखते हैं, आपका किसी का भी लिखते हो तो 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, आप इस तरह से आइडेंटिफाई करते हो। ये एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए। तो हमें पता है कि इसके लिए भी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, इसके लिए भी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, इसके लिए बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, सबके लिए होगा। तो पहले के लिए लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी क्या, तो सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर 2s, और इलेक्ट्रॉन नहीं भर अभी, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई 2px, फिर पाई 2py, फिर आपके पास लिखोगे यहाँ पे आपके पास क्या, सिग्मा 2pz। ये आपके पास क्या हो गए। अगर हम यहाँ ढंग से देखें
तो 2 पार्ट हमारे पास बॉन्डिंग का आ रहे हैं, 2 पार्ट एंटी बॉन्डिंग का आ रहे हैं। फिर आपके पास 2 पार्ट बॉन्डिंग का, 2 पार्ट एंटी बॉन्डिंग के। फिर अगर आप आगे आगे आइडेंटिफाई करते हो, इससे आगे चलते हो, तो पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। ये आप लोग आइडेंटिफाई करते हो किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, कि अगर सर किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ जाए तो हम लोग किस तरह से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं। एनर्जी आपके पास क्या क्या होगी उसके अगर बारे में बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हमारे पास अगर हम लोग यहाँ टैली कर सकते हैं, किस तरह से इसको टैली करते हैं, तो जो एनर्जी लेवल होगा वो आपके पास इस तरह का होगा कि ये से इससे यहाँ ये इक्वल, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ोगे दिस, फिर ये इक्वल, फिर आगे बढ़ोगे दिस। तो ये आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा इनका एनर्जी लेवल। तो इस तरह से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी का भी एनर्जी लेवल डायग्राम अगर आप लिखते हो तो एनर्जी लेवल डायग्राम आपके पास डिफरेंट होगा कि ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, नियॉन का। तो इनके लिए हम लोग लेके चलेंगे, उसका मैं आपके पास स्केलेटन बना देता हूँ। और जो हम लोग अगर इनके लिए लेके चलेंगे, ठीक है, ये जो स्प्लिटिंग है जो आप ये देख रहे हो, इनके बारे में अगर देख रहे हो, ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये सिग्मा। तो आपको ये याद दिला दूँ, हमारे पास हम लोग नाइट्रोजन का केस लेके चल रहे थे, तो हम लोग इस तरह से सिंगुलर ऑर्बिटल 1, 2 और 3 इस तरह से आइडेंटिफाई कर रहे थे, राइट। जब ये इसके साथ लोब्स बना रहा था तो आपने देखा होगा कि ये इस तरह से लोब्स बना रहा था, ये नाइट्रोजन था। सिमिलर केस ले लेते हैं, तो ये तो है हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रहे थे, सॉरी साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रहे थे, जो आपके पास क्या बना रहे थे, पाई बॉन्ड, जबकि ये क्या बना रहा था, सिग्मा बॉन्ड। इसलिए पाई और सिग्मा की एनर्जी आप देख सकते हो हमने इस तरह से रखी है, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होगा, ये ट्रेंड आपको हमेशा याद रख के चलना है। किसी ट्रेंड के यहाँ पे हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम आइडेंटिफाई करेंगे। तो मैं जैसे कह रहा था कि भाई आपके पास अगर आप एनर्जी लेवल डायग्राम का अगर स्केलेटन बनाते हो, सर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपने लिख लिया, अगर ये आपके पास एनर्जी लेवल है, ये एनर्जी लेवल है, तो इसको आप किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे। 1s ऑर्बिटल कैसा होगा, 1p कैसा होगा, या अगर हम लोग बात कर रहे हैं इनके लिए, किसके लिए, कि अगर O2 F2 इनके लिए बात कर रहे हो, तो किस तरह से आपके पास ऑर्बिटल लेवल डायग्राम यानी एनर्जी लेवल डायग्राम आपके पास होना चाहिए। देखिए अगर मैं बात करता हूँ O2 F2 और नाइट्रोजन के इनके लिए, आपके पास नियॉन के लिए, तो मेरे पास कैसा होगा, O2 F2 के लिए बात कर लेते हैं। तो लेवल डायग्राम हमारे पास कैसा होगा, अगर हम लोग ऑक्सीजन का किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो इस तरह से लिखा जाएगा, 1s होगा, 2s होगा, 2p, ज़्यादातर तो इसी में आ जाएंगे, 10 तक तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ जाएंगे इसी में ही। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, 1s, दिस इज 1s। इसका अगर हम लोग लेवल डायग्राम लेके चलते हैं तो दिस इज आपके पास क्या हो जाएगा, ये 1s हो गया। यहाँ आप 1s आइडेंटिफाई करोगे, यहाँ 1s आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। इनके जो आपस में ओवरलैप होंगे तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। फिर आप जब लेके चलोगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल आएगा वो क्या आएगा, इस तरह से दिखाएंगे, राइट। तो ये आपके पास 2s, ये 2s, तो इसका 2 सिग्मा 2s, इसका सिग्मा स्टार 2s, ऊपर वाले को 2s करके लिखेंगे। फिर आ जाओ लोब्स में, आपके पास 3p ऑर्बिटल की बात करेंगे, ये 3p ऑर्बिटल हो गया। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई करोगे तो ये इस तरह से लोब्स दिखाओगे। सबसे पहले एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना आना चाहिए, फिर स्केलेटन है, उसके बाद फिर उसके बारे में फिलिंग की बात होगी कि फिलिंग कैसे करना है सर। ये आपके पास लेवल डायग्राम होगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 2p हो गया, ये 2p हो गया, ठीक है। आप इसको कह सकते हो px, py और pz, 2pz, ये हमारे पास हो गया। तो जब एक लेवल आपके पास क्या हो जाएगा, 1s का, आप इसको इस तरह दिखा सकते हो कि सर 1s का हो गया, 2s का हो गया, 2p का हो गया। एक यहाँ पर 1s का हो गया, 2s का हो गया और 2p का हो गया, दिखा सकते हो। जब ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे तो एक नया ऑर्बिटल फॉर्म होगा, जिसको हम लोग किसका नाम दे रहे हैं, आपके पास किसका नाम दे रहे हो, आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कंसेप्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं। ये आपके पास जो होगा इसके लिए हम लोग नाम देंगे पाई 2px का, पाई 2py का, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2p, 2py, y पाई स्टार 2py,
सिग्मा स्टार 2p/z, ये आपके पास क्या हो जाएगा सिग्मा 2p/z। ये हमारे पास एक लेवल डायग्राम बनेगा किसके लिए, O2 F2 की अगर बात करें तो, ठीक है। और अगर हम लोग बात करेंगे किसके लिए आपके पास N2 की और इनकी बात करते हैं, तो ये क्या होगा, ये जो एनर्जी आप देख रहे हो ना, ये वाला ब्लॉक्स आपके पास क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा एनर्जी के थ्रू, ठीक है। उसके बारे में हम लोग आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि किस तरह से आपके पास ये एनर्जी के थ्रू आपके पास चेंज हो रहा है। पहले तो आपका मेन मोटो होना चाहिए क्या, कि सर आपके पास ऑर्बिटल डायग्राम एक्चुअल में क्या क्या रहा है, तो उसको फिर फिल करना आना चाहिए। अगर डिफरेंस मिल रहा है एनर्जी के बारे में, स्प्लिटिंग के बारे में, चाहे सिग्मा 2p हो, चाहे आपके पास पाई 2px हो, तो उनके बारे में आपको आइडेंटिफाई कर दिया जाएगा कि भाई किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और किसके हिसाब से हम लोग इसको बता रहे हैं। अब बात आती है कि सर अगर मान लीजिए आपको फिल करना ही है कि भाई आपके पास ऑक्सीजन है, आपके पास इनके बारे में अगर बात कर रहे हो कि अगर मैं इसके बारे में, तो किसका हो गया, ऑक्सीजन का डायग्राम हो गया, ऑर्बिटल डायग्राम ले लेते हैं ऑक्सीजन का। सिमिलर यहाँ लिख लेते हैं आपके पास किसका, नाइट्रोजन का लिख लेते हैं। 3 ऑर्बिटल है, इस तरह से ले लो, आइडेंटिफाई कर लो। ऊपर का एज इट इज रहने दो, ये ले लो 1 2 3, नीचे को सिंगल कर दो। अभी बना लेते हैं, थोड़ा दिक्कत ना होगा, ठीक है। ये हो गया, यही 2p, ये भी 2p, ये पाई 2p x पाई 2p y सिग्मा 2p z, पाई स्टार 2p x पाई स्टार 2p y सिग्मा स्टार 2p z, ये हो गया। अब इसको अगर आप 1s की बात करते हो तो 1s को भी कंसिडर कर दो सर, 2s को, ये 2s हो गया, ये 2s हो गया, ये नीचे ले लो आपके पास 1s का, ठीक है। तो ये 1s, ये 1s, ये 2s, ये सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, और सिग्मा आपके पास 1s स्टार, सिग्मा आपके पास 1s, ये आपके पास हो गया, क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं O2 का, मान लो O2 का ऑर्बिटल डायग्राम बना के देख लेते हैं। ये स्केलेटन है, वहाँ पर आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको किसके लिए यूज़ करना हो, आपके लिए 4, यहाँ लिख देता हूँ 4, O2 F2 इनके लिए यूज़ करना हो तो आप इसको फॉलो करोगे। और बात करोगे आपके पास N2 और इनके लिए यूज़ करना हो, N2 पॉजिटिव इनके लिए, तो ये यूज़ करोगे, ठीक है, याद रह जाएगा। तो देखिए कैसे है, मैं एक को बता रहा हूँ, आप सारे आइडेंटिफाई कर लेंगे। सबसे पहली बात आएगी, अगर मैं O2 का लिख रहा हूँ, O2 का ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, तो ये स्केलेटन है। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, फिर एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना आना चाहिए। फिल करने की तो बहुत दूर की बात है, फिल तो हम लोग बाद में करेंगे, पहले ये डायग्राम बनाना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। देखो अगर मेरे को सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर निकालना है ना, तो उसके लिए तो मैं आपको चुटकी बता दूंगा, बट अगर मेरे पास क्या है कि मेरे को बॉन्ड ऑर्डर के अलावा एक्सप्लेनेशन आना चाहिए, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, सर हम लोग लिखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए कैसे लिखते हैं, मेरे पास है O2 कि अगर मैं यहाँ O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन का लिखता हूँ, तो ऑक्सीजन का 8 1s2 2s2 और 2p 4, यानी ये वाले ऑर्बिटल तो मेरे को मिल गए, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। भर सकता हूँ मैं, सबसे पहले इसी को भर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए 1s में 2 है तो 2 भर लो, यहाँ भी 2 भर लो, इसमें भी 2 है 2 भर लो, इसमें भी 2 है 2 भर लो, इसमें 1 2 3 1 2 3 4 है, ये है ना, सॉरी 4 भर लो, 1 2 3 और 4 भर लो, कोई दिक्कत, भर लिया। अब बात आती है कि ये ऑर्बिटल तो फिल हो गए, अब हमें ये वाले फिल करने हैं। देखिए 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखो 16 का, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, कितना हो गया आपके पास, 8 हो गए। दिख रहे सब, साफ लिख लेते हैं। आपके पास यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, देखिए 8 तो ये हो गया। आगे चलो, अब क्योंकि पता है भाई अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू आपके पास सोन्स रूल, अकॉर्डिंग टू पॉलिश रूल, पहले हमारे पास सिंगल भरने, फिर बाद में डबल। तो अब क्या है, हमारे पास बचे इनके, तो 2 इसमें 2 इसमें और 2 इसमें, कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 14, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि हमें पता है कि पी में जा रहे हैं तो एक सिंगल भरना है, 2 नहीं, क्योंकि हमें पता है जब पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो हम लोग पहले सिंगल ऑक्यूपाई करते हैं, उसके बाद जो बच जाता है उसको डबल ऑक्यूपाई करते हैं। तो पहले हमने सिंगल यहीं तक ऑक्यूपाई किया क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा थी, इसलिए उसको छोड़ दिया। बस समझ में आया, क्योंकि ऑर्बिटल ही चेंज हो गया ना, इसलिए छोड़ दिया उसको,
क्लियर है? बताओ समझ में आ रहा है ना? तो इनको आप लोग टैली करते चल सकते हो। सर यहाँ तक आ गया, अब इसको फिल कर लो। भाई आपने इसको तो फिल कर ही दिया, अब इसको फिल करो। देखो अगर आप बात करते हो इसकी तो आपने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, अगर बात करते हो इसकी स्टार में 2 भर दिए, फिर टू स्टार में भर दिए सब में। फिर आप आगे आओ, अगर आप आगे चलते हो तो पाई में देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, कोई दिक्कत? यहाँ पर क्या आ गए? सिंगल सिंगल। ये हमारे पास परफेक्ट ऑर्बिटल डायग्राम आ गया किसका? O2 का। अगर आपसे कहते हैं वो बॉन्ड ऑर्डर निकलवाए कि सर मेरे को बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर के लिए फार्मूला बताओ, तो हम यहाँ से अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, देखिए यहाँ से निकालता हूँ बॉन्ड ऑर्डर निकालता हूँ। इसके लिए फार्मूला होता है आपके पास 1/2 बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, यानी बॉन्डिंग यानी स्टार वाले में से बिना स्टार वाले में से स्टार वाले घटा दो। तो आप देखो अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो कितना आता है हमारे पास? 1/2 बिना स्टार वाले गिनो, 2 4 6 8 10। तो 10 में से कितना माइनस करना है? 2 4 5 और 6 माइनस करोगे तो कितना आ गया? 4/2 और 2 किसका आ गया? बॉन्ड ऑर्डर। हमें पता है ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। बताओ किसी कोई दिक्कत? बताओ। तो हमें बॉन्ड ऑर्डर पता लग गया कि ऑक्सीजन का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा? 2 आएगा। क्लियर है? सबसे पहले क्या करना है आपको? ऑर्बिटल डायग्राम का स्केलेटन बना लो, नहीं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। लिख लोगे? लिखने के बाद आप कहाँ चले? लिखने के बाद आप क्या करोगे? इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लोगे। निकाल लिया? बॉन्ड ऑर्डर निकालने के बाद आप इसको फिल करोगे। सबसे पहले इधर वाले, फिर इधर वाले, फिर ये बीच के, वो इसके अकॉर्डिंग भरे जाएंगे। क्लियर है? तो ये क्या हो गया? बॉन्ड ऑर्डर। अब देखिए यहाँ पर सिंगल पेयर है, एक सिंगल, तो इसका मतलब इसका नेचर क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक इन नेचर कि ये अगर आपसे कोई पूछे तो ये क्या है? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक है तो स्टेबिलिटी आपके पास क्या होगी? इसकी कम हो जाएगी, इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि डायामैग्नेटिक होगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू पैरामैग्नेटिक। फिर बता रहा हूँ, तो ऐसे ही आपको ऑर्बिटल डायग्राम बनाने हैं सभी के, जैसे O2 आ जाए, O2 पॉजिटिव आ जाए, O2 नेगेटिव आ जाए, आपके पास N2 आ जाए, N2 पॉजिटिव आ जाए, N2 नेगेटिव आ जाए, O2 2 पॉजिटिव आ जाए। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले स्केलेटन लिख लिया, बना लोगे। डायग्राम बनाना है, ये आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, डायग्राम बनाया, बॉन्ड ऑर्डर निकाला। अगर एक भी पैरा यहाँ देखना है, ध्यान रखना फुल्ली फिल्ड यहाँ होने चाहिए, यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। अगर यहाँ आपके पास फुल्ली फिल्ड हो गए तो सिंपल सी बात है डायमैग्नेटिक होगा। एक भी अनपेयर्ड आ गया कहीं भी तो उसका मतलब वो पैरामैग्नेटिक होगा। तो ये सिर्फ डाटा किसका है? ये O2 का है। किसका है? ये O2 का है। अगर क्लियर, अगर ये O2 पॉजिटिव होता तो आप कहते सर ये O2 पॉजिटिव होता, सपोज दैट कि मैं इसको O2 पॉजिटिव करके निकालता, तो O2 पॉजिटिव में क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन घट जाता। तो 1 इलेक्ट्रॉन आप किसका घटा देते हैं? इसका घटा देते हैं। नोट कर लोगे? इसका घटाते हैं तो यहाँ से कहाँ घटता? इसका घट जाता। बस इसका घट जाता तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाता है? यहाँ 5 हो जाता, और 5 होता तो यहाँ कितना हो जाता आपके पास? 5। ये कितना आ जाता? 2.5 आ जाता। अब हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर होता O2 पॉजिटिव का वो कितना होता? 2.5। ऐसे ही आप किसका निकाल सकते हो? आपने O2 पॉजिटिव का निकाल लिया, O2 नेगेटिव का, O2 नेगेटिव का, O2 का। तो ऐसे आप लोग निकाल सकते हो, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। क्लियर है? बताओ। तो आप इनको जितना प्रैक्टिस करोगे उस पे फर्क है, ना कि उन थ्योरेटिकल पोर्शन पे। इसी पे सारा रोल है, ना कि थ्योरेटिकल पोर्शन पे। इसको देखिए, फिर मैं एक बार इसका डायग्राम बता देता हूँ। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। इसको हटाते हैं। अब मान लो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? इसकी बात छोड़ देते हैं और नाइट्रोजन की बात करते हैं। सिर्फ किसकी बात करते हैं? नाइट्रोजन की। ये ले लेते हैं नाइट्रोजन का ऑर्बिटल डायग्राम के लिए। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी को रखते हैं, यहाँ से हटा देते हैं इसको सबको, बस। ठीक है, देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, 1s2 2s2 2p3। ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, ये वाला ऑर्बिटल, इधर वाला, इधर वाला। इनकी बात करते हैं सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, इसकी बात करते हैं पाई 2px, यानी हो गया 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14। ये वाला डाटा हमारा खत्म हो गया क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहीं तक था। अब हम इसको
फिल नहीं करेंगे, इसका हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा। जहाँ तक है वहीं तक रखो बस। अब बारी आती है सर बॉन्ड ऑर्डर निकालने की। बॉन्ड ऑर्डर निकालो 1/2 बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो बिना स्टार वाले में से स्टार वाले घटा दो। 2 4 6 8 10। 10 में से कितना घटाना है? 2 और 2 4। तो 6/2 कितना आ गया आपके पास? 3। तो इसका मतलब नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है। क्लियर है? नाइट्रोजन में क्या आ गया? ट्रिपल बॉन्ड है। चलिए ऑर्बिटल फिल कर देते हैं। ये देखिए इसके अंदर 2 थे, इसके अंदर 2 थे, यहाँ 2 थे, यहाँ 2 थे। इनमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग भर देंगे आराम से। क्लियर? अकॉर्डिंग टू आवर प्रिंसिपल पॉली एक्सक्लूजन हमने भर दिया। अब बात आती है इनकी। तो देखिए सिग्मा 1s में आपके पास 2, सिग्मा स्टार में, सिग्मा 2s में, सिग्मा स्टार में। इसमें आपके पास 2 थे, इसके अंदर 2 थे, इसके अंदर 2 थे। फिल है? देखिए सारे पेड़ हैं, सारे पेड़ हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये डायामैग्नेटिक इन नेचर, डायामैग्नेटिक इन नेचर। इसका मतलब ये सारे स्टेबल हो गए। क्या हो गए? ये सारे स्टेबल हो गए। क्लियर? बहुत स्मॉल सा फंडा है, आप छोटे छोटे यूज़ कर सकते हो, सारे एग्जाम्पल टैली कर सकते हो। जितने एग्जाम्पल है, तो मैंने बड़े बड़े एग्जाम्पल ले लिए, जितने एग्जाम्पल आप इनको टैली कर सकते हो, ईजिली कर सकते हो, इनके बारे में सीख सकते हो। जितने ऑर्बिटल डायग्राम है आपके पास, O2 के हों, F2 के हों, N2 के हों, N2 पॉजिटिव के हों, जिसके भी हो, आप सबको बना के मेरे पास सेंड करना है। कोई अगर टिपिकल चीज़ आती है तो मुझसे पूछना है। चलिए मान लीजिए अगर मैं यही ले लेता, मैं कह देता सर आपके पास इसी में होता N2 नेगेटिव आ जाता, इसका बताओ, तो क्या करते तुम? भाई 14 तो थे, एक और इलेक्ट्रॉन था, तो हमारे पास पाई स्टार 2p x में एक और बढ़ गया, x में एक और बढ़ गया, तो सिंपल सी बात है 5 एंटी बॉन्डिंग हो गए। 5 एंटी बॉन्डिंग हो गए तो 5 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर कितना आ गया? 2.5 आ गया। सिंपल। अब 3 की जगह क्या आएगा? 2.5, यानी एक अनपेयर्ड फालतू हो गया, तो क्या होगा? अब यहाँ ये होगा पैरा मैग्नेटिक इन नेचर, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, बस सिंपल। ये वाले तो ऐसे ही भरे जाएंगे, उस पर नेगेटिव पॉजिटिव कोई फर्क नहीं है। क्लियर है? कर सकते हो। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? जितना भी आप लोग पढ़ते हो उसमें सबसे पहले एनर्जी लेवल डायग्राम बना के रखोगे हर किसी का, उसके बाद आप आगे चलोगे, तब मैं शॉर्टकट दूंगा आपको, और शॉर्टकट बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए, आपको भी बढ़िया लगेगा। ठीक है? तो आप इसको टैली कीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको शॉर्टकट देता हूँ। इसको नोट कीजिए जल्दी से, इसको नोट कीजिए फटाफट, फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट देता हूँ कि शॉर्टकट आप कैसे कर सकते हो। देखिए इसको नोट कीजिए, फिर इसका शॉर्टकट दिखाते हैं। तो ये सबको टैली करना है, ठीक है, और अच्छे से करना है। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग इसका शॉर्टकट लेंगे, और शॉर्टकट आपको समझ में आ जाएगा तुरंत। ठीक है? तो इसको टैली कीजिए, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।